तो बच्चों थोड़े ज़्यादा दिनों के बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का मैथ्स। जी हाँ, एक्सरसाइज 1.3। पिछले पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। उसमें कुछ ऐसा था कि P/Q फॉर्म था, उसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल फॉर्म में, और फिर कन्वर्ट करने के बाद वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो सब हमने बोला था। ओके, तो अब आज हम बाकी की पूरी एक्सरसाइज देख ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 ही था। अब बाकी सब छोटा छोटा ही है, बीच में एक IMP क्वेश्चन भी आएगा जो बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो डैट, क्वेश्चन इज यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। बार मतलब कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ही होगा 142857, रिपीट होता जाएगा, इसलिए ये बार लगाया है लाइन। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4 ये सब आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। डिवाइड करने विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड करने से पहले ही क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इसके आंसर? मतलब इसके आंसर देने नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्ट करने कि कैसे हो सकते हैं। अगर आप कर सकते हो देन हाउ, कैसे? तो 1/7 का ही आंसर है, उसी के ऊपर से 2/7 का आंसर हम कैसे दें? विदाउट डूइंग एक्चुअल एक्सपांसन, मतलब डिवाइड करना ही नहीं है। तो चलो पहले हम चीटिंग कर लेते हैं। पहले ये 2/7 में कर ही देता हूँ, एक्चुअल डिवीज़न 2/7 हम कर ही देते हैं, रफ पे करते हैं, ऐसा समझ लो ये रफ पे हो रहा है। लॉन्ग डिवीज़न हमको करना ही नहीं है विदाउट एक्चुअली डूइंग, बिना करे हमको आंसर लाना है 2/7 का। पर फिर भी एक बार करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो 2/7, 2 को 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 0 लगाओ। 7 2 ज़ा 14 माइनस 20 में से 14 जाएगा तो 6। अगेन 0 0, 7 7 8, 7 8 ज़ा 56, 60 में से 56 जाएगा तो 4। अगेन 0 0, 7 3 35, 40 माइनस 35 तो 5 बचेगा। 0 0, 7 7 49, 7 7 49, 1 0 0 7 1 7 3, 0 0 7 4 ज़ा 28, 2 बचेगा। 0 0 7 2 ज़ा 14, 30 माइनस 28 कितना बचेगा? 30 माइनस 28 2, फिर से 0 0 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा। 7 2 ज़ा 14। अब देखो फिर से 2 आ गया, 2 से स्टार्ट हुआ था फिर से 2 आ गया, मतलब कि इतना रिपीट हो रहा है। देखो 2 8 3 7 1 4, फिर से 2 आ गया, फिर से 8 ही आएगा। यहाँ पे 6 बचा, मैं 0 रखूँगा तो 7 8 ज़ा 56, फिर से 8 आएगा। दैट मीन्स 2 8 3 7 1 4, 2/7 का आंसर क्या आएगा? सो आंसर ऑफ 2/7 0.283714 बार। इतना रिपीट होगा, आप करते जाओ 2/7, इतना रिपीट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो ये तो हमने एक लॉन्ग डिवीज़न से हमने बताया, ये पूरा लॉन्ग डिवीज़न क्या उसके ऊपर से आंसर आया, लेकिन हमको विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, डिवाइड करने के बिना ये कि हम कैसे बताएं इसके ऊपर से। तो देखो 1/7 का आंसर ये है 142857। चलो देखते हैं, हमको 2/7 चाहिए ना, 2/7। 2/7 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1/7। समझो थोड़ा, 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7, मतलब 2 इंटू 1/7 का आंसर है ना 0.142857। 1/7 के आंसर से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर ये आ गया, मतलब हम हर एक का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखते हैं, चलो मैं क्या करता हूँ, 142857, ये जो बार वाला है ना उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, ये मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, ठीक है। 0 पॉइंट, चलो 0 पॉइंट। तो 7 2 14 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11 1, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 17, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5,
2.8212 0 पॉइंट। देखो बैठा आंसर आ गया। मतलब कि हम ये पूरा लॉन्ग डिवीज़न करें उसके बिना क्या करते हम, सपोज हमको 3/7 का आंसर चाहिए तो मैं 3 इंटू क्या कर दूंगा, 3 इंटू ये 1/7 का आंसर 0.142857, तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। सपोज मुझे आंसर चाहिए 4/7, तो 4/7 तो 4 इंटू 0.142857 कर दो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 5/7 तो 5 इंटू 0.142857 डायरेक्ट आंसर। एंड द लास्ट वन 6/7 तो 6 इंटू 0.142857 आंसर आ जाएगा। तो 3/7 इतना लंबा लॉन्ग डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/7 का आंसर हमको क्वेश्चन में दिया है, 1/7 का आंसर क्वेश्चन में दिया है। सपोज मुझे आंसर चाहिए 3/7 का, तो ये पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, फिर लिख दो 0 पॉइंट जो भी आंसर आएगा वो। 4/7 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 1/7 के आंसर से हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 हर एक के आंसर ला सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई आंसर ऑफ 1/7 मल्टीप्लाई विथ आवर नंबर 3, 4, 5, 6, तो सबके सब आंसर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। तो ये पूरा मतलब करना ही नहीं है, ये सिर्फ दिखाया मैंने। अगर 2/7 का आंसर चाहिए तो 2 इंटू 0.142857, बस इतना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हाउ में आंसर क्या आएगा, तो लिखने का वी कैन गेट द आंसर बाय जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर नंबर। न्यूमरेटर मतलब किसको बोलते हैं, ऊपर जो होगा उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में दोनों का नाम होता है। जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ न्यूमरेटर विथ 0.142857, 0.142857, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई कर देना आप लोग और आंसर लिख देना जो भी आए वो। ये थोड़ा टाइम पास जैसा सम था कि 1/7 का आंसर दिया है तो 2/7, 3/7, 4/7 कैसे लाए। जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 4, 5, 6 विथ आवर गिवन आंसर, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सम्स कुछ आते नहीं है, पर नॉलेजेबल था कि एक ऐसा आंसर दिया हो तो बाकी के कैसे लाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 3 क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। डेसिमल फॉर्म में दिया है, हमको कन्वर्ट करना है इसको p/q फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम रिवर्स प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में p/q फॉर्म में दिया था, p/q फॉर्म में, और हमने कन्वर्ट किया था ये डेसिमल फॉर्म में। अब उल्टा है, डेसिमल दिया और p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो द मोस्ट IMP क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ IMP है। क्वेश्चन नंबर 1 भी IMP था, क्वेश्चन नंबर 3 भी IMP है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उसमें चलो पहला वाला हम देखते हैं, 0.6 बार। ओके, तीनों क्वेश्चन एक साथ में नहीं आते एग्जाम में, एक ही आता है कि भाई कन्वर्ट ये वाला या वो वाला, कोई भी नंबर दिया होगा कन्वर्ट कैसे करें। अब चलो 0.6 बार का मतलब क्या होता है कि 0.6666 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6666 चलता ही जाएगा, जितने भी बार लिखो आप 666 चलेगा, 3, 4, 5 बार लिखो वो चलता ही जा रहा है, डॉट 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 मतलब चलता ही जा रहा है। अब ये जिसको हमको कन्वर्ट करना है ना, उसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ x। हमारा जो नंबर है उसको मैंने नाम दिया कि भाई x, 0.6 बार x है, तो x इक्वल टू 0.6666, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 6। ये लाइन कितने नंबर के ऊपर, एक ही नंबर के ऊपर है, तो एक नंबर के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। देखो ये प्रोसीजर है हमारी, मल्टीप्लाई बाय
10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, जो भी करे दोनों साइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.6666 चलता ही जाएगा। 10 इंटू एक्स दैट मीन्स 10x, 10 इंटू ये करूँगा ना, 10 मतलब कि एक ज़ीरो है, अगर मैं करूँगा तो पॉइंट एक स्टेप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑलवेज ऐसा होता है। क्या आंसर आएगा हमारे यहाँ पे 0.66 है तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.6666 हो जाएगा और चलता ही जाएगा। ऑलवेज ऐसा मल्टीप्लाई करो तो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2.55 है, मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। 2.55 का मतलब क्या होता है, 255 अपॉन, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम अपॉन क्या लिखते हैं 100, इंटू क्या करना है 10, तो एक ज़ीरो कैंसिल, आंसर क्या आएगा 255 अपॉन 10। एक ज़ीरो मतलब कि पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा करना ही नहीं होता। मल्टीप्लाई बाई 10 करना है मतलब एक ज़ीरो है तो पॉइंट को एक नंबर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी एक स्टेप, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट एक नंबर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा। तो बच्चों हमने अभी तक क्या किया, जो नंबर था उसको x ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई करने के पहले वो हमारा पहला इक्वेशन होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने से पहले और मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद, ये दोनों जो इक्वेशन है ना उनका माइनस करना है, उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से मैं पहला इक्वेशन माइनस करूँगा, बड़े वाले इक्वेशन में से छोटे वाला इक्वेशन माइनस करूँगा। तो माइनस इज इक्वल टू के इस साइड का माइनस होगा इज इक्वल टू के इस साइड वाले का, और इस साइड का माइनस इस साइड वाले के साथ। तो इक्वेशन 2 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666, ठीक है। ऐसा हम बहुत बार अभी करने वाले हैं। तो 10x माइनस एक्स, x मतलब x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ही यहाँ पे, ओके हमको पता है x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रही। तो 10x माइनस 1x, तो 9x बचेंगे। अब ये माइनस करते हैं, 6.6666 माइनस 0.666, 6.6666 माइनस 0.6666, तो ये सब 6 माइनस 6 माइनस से सब क्या हो जाएंगे 0.0, इसके आगे भी 6 ही आएंगे, इसके आगे भी 6 आएंगे, सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 ही हो जाएंगे। पॉइंट के बाद क्या होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, और आगे 6 माइनस 0 तो 6 बचेगा। मतलब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ओनली 6, बाकी तो सब 6.00000 मतलब क्या बचेगा ओनली 6। तो बस हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 6/9। फाइनल आंसर लिखने से पहले इसमें कुछ कट भी होगा, 3 3 कट होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2/3। डेसिमल फॉर्म p/q फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, 2/3, 0.6 बार का आंसर आया 2/3। सो व्हाट इज़ प्रोसीजर, डेसिमल से अगर फ्रैक्शन में जाना हो तो पहले ये बार को हटाओ, नाम दे दो x, कितने नंबर के ऊपर बार था, 1 नंबर के ऊपर था बार था, तो मल्टीप्लाई बाई 10 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आया उसको मल्टीप्लाई करने से पहले वो इक्वेशन से माइनस करो, बस माइनस करने के बाद x के साथ जो भी है वो उस साइड जाएगा। 9 इंटू एक्स तो 9 डिवाइड में जाएगा, 6/9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, आंसर इज 2/3। चलो मज़ा आ रहा है, सेकंड देखते हैं। 0.47 बार, नंबर 2, x इक्वल टू क्या दिया है 0.47 बार, ओनली 7 के ऊपर ये लाइन है, 7 के ऊपर ही बार, इसका मतलब क्या होगा
रिपीट क्या हो रहा है 0.477777, ओनली 7 इज रिपीटेड, ओनली 7, क्योंकि 7 के ऊपर ही लाइन है, 4 को रिपीट नहीं करना है। 0.47777, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.47777, तो 10x, चलो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4.777, ओके 4.777, कितने भी 7 लिखो चल ही रहा है, चलता रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई करने से पहले इक्वेशन नंबर 1, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या तो ऐसा लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 तो भी चलेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो 10x माइनस एक्स, 10x में से x जाएगा, इसमें से ये 4.777 डॉट 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 माइनस 0.4777 डॉट डॉट डॉट, 10x माइनस एक्स तो हमको पता ही है 9x, ये रफ पे कर लेने का 4.7777 माइनस 0.4777, तो ये सब 7777 कट हो के क्या कुछ नहीं बचेगा, 0, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 0 4, सिंपल पॉइंट वाला हम माइनस करते थे पहले के स्टैंडर्ड में, वही करना है। तो 4.77 चलता जाएगा माइनस 0.477, रफ पे करो, ये रफ पे आंसर क्या आया 4.3, दोनों का माइनस क्या है 4.3, 0 0 0 लिखना ही नहीं है। सो x इक्वल टू 9 अनदर साइड, 9 उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3 अपॉन 10, और सॉरी 4.3 अपॉन 9, x इक्वल टू 9 अनदर साइड, तो 4.3 अपॉन 9, वैसा ही आएगा। फोर पॉइंट थ्री अपॉन 9, चलो अभी भी पॉइंट है, पॉइंट नहीं चाहिए हमको, p/q फॉर्म में पॉइंट नहीं चलेगा। 4.3 मतलब 4.3 मतलब 43 अपॉन 10, 4.3 43 अपॉन 10, साथ में नीचे 9 तो है ही, सो और फाइनल आंसर 43 अपॉन 90। तो 0.47 बार डेसिमल में लिखना हो, p/q फॉर्म में लिखना हो 43/90। कुछ कट होगा तो कुछ कट नहीं होगा, यहाँ पे 3 भी कट नहीं होगा, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, थर्ड वन। तीसरा हमारा कुछ ऐसा था 0.001 बार, ये हमारा क्वेश्चन है 0.001 बार। चलो बार को हटाता हूँ तो 0. नाउ हियर 0 0 1 आर रिपीटेड, बार किन 3 नंबर के ऊपर है, 0 के ऊपर भी है, 0 के ऊपर भी है, 1 के ऊपर ही है, मतलब कि बार को हटाऊंगा ना तो 0.001 001 001 ये पूरा रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 001 001 001। ओके, मतलब कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज 10 नहीं आएगा। अभी तक 10 क्यों करते थे, क्योंकि ये जो लाइन थी ना वो एक ही नंबर के ऊपर थी, अभी यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर लाइन है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 0 लेंगे ऑन बोथ साइड। सपोज ये ऐसा होता 0.001, सिर्फ 01 के ऊपर लाइन होती तो मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे 100 करता, क्योंकि 2 नंबर है तो मुझे यहाँ पे 2 0 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करता। एक ही नंबर के ऊपर लाइन होगी तो मल्टीप्लाई बाय 10, 4 नंबर के ऊपर लाइन होगी तो मल्टीप्लाई बाय 10,000,
अभी 3 नंबर के ऊपर है हमारा बार, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000 इंटू एक्स, 1000 इंटू 0.001001, तो 1000x इक्वल टू, चलो 1000 है, 3 0 है तो पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट है 1 2 3, जी हाँ 1 2 3, 3 स्टेप यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3, तो मैं लिखूँगा 1.001001, पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो 1.001001, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करने से पहले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, 1000x माइनस 1x, 1.001001 माइनस 0.001001, ठीक है। 1000x माइनस 1x, 1000 में से एक जाएगा, 999 जितने x बचेंगे। अब ये माइनस करता हूँ 1.001001 माइनस 0.001001, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 जाएगा, पॉइंट के बाद सब 0, पॉइंट के पहले 1 माइनस 0, तो क्या बचेगा 1, मतलब कि ओनली 1 बचेगा, 1.0000, दैट मीन्स ओनली 1। सो आवर आंसर x इक्वल टू 1/999, P by Q फॉर्म 1.9। तो पता चला 3 सम हमने एक जैसे ही देखे। अब वैसे ही बाकी के थोड़े बहुत सम भी है जो आपको होमवर्क में करने हैं। करना यही है, कन्वर्ट, क्या करना है, कन्वर्ट P by Q फॉर्म, कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू P by Q फॉर्म, वैसा। तो पहला वाला मैं दे रहा हूँ वो है 1.27 बार, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सेकंड वन 0.3 बार, जैसे हमने 0.6 बार किया वैसे 0.3 बार करना है। तो ये 2 करना, हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू P by Q फॉर्म, ठीक है। तो कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन P by Q फॉर्म। चलो, मतलब अभी जो किया वही फिर से करना है। फिर आगे कुछ भी लिखा, आर यू सरप्राइज बाय आंसर, आर यू सरप्राइज बाय आंसर है। बर्थडे थोड़ी है कि कोई हमको सरप्राइज दे रहा है, आंसर आएगा, हम क्या करें भाई, सरप्राइज क्या होना उसमें। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। डिस्कस करो, बोलो। अब डिस्कस कैसे करें, क्लासमेट्स के लिए क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में तो है नहीं हम, और टीचर कहाँ और हम कहाँ, ये लॉकडाउन ने ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं, डिस्कस विस्कस कुछ करेंगे नहीं, मतलब ये भी टाइम पास क्वेश्चन है। पर पहली लाइन तो हम कर सकते हैं, एक्सप्रेस 0.999 इन P by Q फॉर्म, तो x इक्वल टू 0.9999। बाहर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हमको पता है यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। सो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो 10x इंटू ये वाला 10, तो एक जगह शिफ्ट होगी पॉइंट हमारा, ओके। देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट, वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस x 9.9999 चलता ही रहेगा, माइनस 0.9999, 10x माइनस x 9x, ये माइनस क्या आएगा, रफ पे कर देने का, 0 0 0 0। इस 9 के लिए तो ऊपर 9 है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली है 9 9 9 9 चलता ही रहा है, सब पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा।
9 माइनस 0 सिर्फ 9 बचेगा, मतलब यहाँ पे ओनली 9 आएगा, दोनों का माइनस। सो x इक्वल टू 9/9, ये 9 डिवाइड में जाएगा, 9 9 कैंसल, सो x इक्वल टू 1। ओ, तो हमको तो p/q फॉर्म में लाना था, यहाँ पे तो आंसर 1 आया। 1 मतलब p/q फॉर्म कैसा होगा, 1/1, किसी के भी नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही। तो इसलिए बोल रहे थे कि भाई आर यू सरप्राइज फ्रॉम द आंसर, यस। इसका आंसर 1 आया, पर 0.9999 इक्वल टू 1 थोड़ी हम लिख सकते हैं, इसको हमने कन्वर्ट किया तो 1 आया, मतलब कि ये आंसर एक्चुअली राइट नहीं है, पर बहुत पास में है, इसलिए डिस्कस करना बोल रहे हैं। आंसर इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि बच्चों देखो, सपोज़ हम बाहर कोई मोबाइल लेने गए और मोबाइल की प्राइस ऐसे लिखी है 9,999, ऐसी आजकल प्राइस लिखते हैं सब, 9,999 का मोबाइल। अब घर जाके बोलोगे मम्मी को कि भाई तुम मोबाइल देख के आए, मम्मी पूछेगी मोबाइल देख के आए कितने का है, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे 10,000, 10,000 का मोबाइल है मम्मी, बोला लेना ही नया, 10,000 का मोबाइल है। 9,999 कौन बोलता है, वो लिखा हो, लिखने में अच्छा है, बाकी है 10,000 का। तो अगर हम जाएंगे तो पे करेंगे तो 10,000 पे करेंगे, फिर अगर 1 रुपया रिटर्न में आपने मांगा कि भाई 1 रुपया लाओ, इतनी बड़ी चीज़ ले रहे हो और 1 रुपया रिटर्न मांग रहे हो, वो दुकान वाला भी सोचेगा ये क्या, ये रिचार्ज कैसे करेगा ये। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, 0.9999 मतलब कि ये 1 बनने के बहुत ही करीब है, 0.999 मतलब कि ये 1 बनने के बहुत ही करीब है, जैसे कि ये है 0.9999, तो ये 1 बनने के बहुत करीब है। 9,999 ये 10,000 बनने के बहुत करीब है, बहुत करीब है, लेकिन है तो नहीं। इन दोनों में फ़र्क है, सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क है, लेकिन है तो सही ना। वैसे इन दोनों में बहुत ही माइनर फ़र्क है, 0.999 में बहुत ही छोटा फ़र्क है, 0.999 एंड 1 में, लेकिन फ़र्क तो है, दोनों सेम तो नहीं है। बस यही सब डिस्कस करना था विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी आएगा कि भाई डिस्कस करो, मतलब डिस्कस क्या, बाजू वाले के साथ डिस्कस करो आंसर, एग्ज़ाम चल रही है, हलवा थोड़ी है, तो ऐसा सब नहीं आता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी बस डिस्कस वाला ही है, वो भी नहीं आएगा बराबर, वैसा है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है, जो आने जैसा है, जो मतलब काम का है। फिर भी हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5, तो 6 7 देखना नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, राइट 3 numbers whose decimal exponents are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट तो होना नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसे लोगों की तरह चलता ही रहना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ये तो भाई रिपीट हो रहा था, ये सब अभी तक जितने भी सम्स देखे उसमें रिपीट हो रहा था। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जो हमने देख लिया है। टर्मिनेट हो जाए तो रेशनल है, नॉन टर्मिनेट कोई बात नहीं, लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो भी रेशनल है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इरेशनल नंबर। तो राइट 3 नंबर्स, तो अपनी मर्जी से कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, बोलो अपनी मर्जी से कोई भी लिखो। 3 कौन से इरेशनल नंबर, जैसे कि मैं 1 लिख रहा हूँ, कोई भी, चलो मेरा फेवरेट नंबर 4 है तो 4 पॉइंट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओह गाना याद आ गया। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, देखो चल ही रहा है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में डॉट 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 लिख दिया। एंड नॉन रिकरिंग, इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर, मैं अगर पूछूं कि चलो 1 3 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 14 आएगा। अरे भाई ऐसा कैसे बोल सकते हम, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है कि जिसके ऊपर मैं बार लगाऊं, बोलो किसके ऊपर मैं बार लगाऊं। 1 2 3 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा है नहीं। 1 to 10 रिपीट हो रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ नहीं है।
ये इरेशनल नंबर है। आगे 14 आएगा ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, आप लोग भी नहीं बोल सकते, ये तो बस गाना था इसलिए लिख दिया। आगे कब हम लिख सकते हैं, जब अगर ऐसा होता 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप बोल सकते हो कि सर आगे 1 2 3 4 ही आएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये वाला इरेशनल नंबर है, तो पहला आंसर आ गया। फिर कुछ भी लिखो, कुछ भी, सपोज मैंने 9.2562576 1 2 3 5 1 7 2, कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो। ऐसे क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल लाइफ में कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, बोलो, लगता है कि ऐसे चल रहा है, गप्पा मारो। पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स लिखो, पॉइंट के पहले तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिखो, 4 9 2 1 3 वड़ा पाव डाबेली, पॉइंट के पहले तो कोई भी नंबर लिखो। वड़ा पाव डाबेली नंबर नहीं है तो वो नहीं लिखना है बेटा। और पॉइंट के बाद ऐसे नंबर लिखते जाओ जो जिसमें कुछ रिपीट ना दिखे, तो यहाँ पे कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है। आप बोलोगे कि सर ये 2 तो रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पे 2 5 है, तो यहाँ पे 2 5 नहीं है, 2 3 फिर 5, 2 5 7 6 1, तो 2 5 7 6 1 थोड़ी है, एग्जैक्ट तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, इरेशनल नंबर। और तीसरा हमको 3 चाहिए, तो कुछ भी भाई, कुछ भी यार, 1 0 0 1 4 2 3 7 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज़ लखन, कुछ भी लिखो, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ओके, तो ऐसे तो सिर्फ 3 आंसर मांगे, ऐसे तो आप 300 लिख सकते हो, पूरा दिन यही कर सकते हो, बराबर। तो मैंने तो ये अपनी मर्जी से 3 लिखे, कुछ भी मन में आया लिख दिया, बस रिपीट नहीं होना चाहिए पॉइंट के बाद, क्योंकि नॉन रिकरिंग बोला है। वैसे आप इन 3 के अलावा अपने कोई मर्जी से मन से अपने कोई भी 3 आंसर लिख देना, अलग लिखना, ओके, नोटबुक में, तो कुछ मज़ा आएगा। अब आपको एक बात बता दूँ, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन स्कूल में, प्रीवियस ईयर स्कूल में मैंने 2 मार्क में पूछा था जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 मार्क में पूछा था, और इसके पहले वाला भी, इसके पहले वाले जो है उसके जैसा पूछा था। अभी तक हमने जो देखा ये सब ऐसा भी पूछा था, और ये भी एक पूछा था, फिर भी आधे लोगों को नहीं आया था। आधे लोग क्या लिख रहे थे, ऐसा बार बार करके लिख रहे थे, अरे भाई हमको तो रिकरिंग थोड़ी चाहिए, रिकरिंग नहीं चाहिए, हमको तो नॉन रिकरिंग चाहिए, बार कैसे आएगा, यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पपलू लोग भी थे, और पपलू लोग ऐसे ही इस साल भी आएंगे। ऐसा कोई पागल जैसा क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम इजी, देखते हैं क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो ये 2 नंबर के बीच में 3 नंबर फाइंड करने हैं, ऐसा तो हम पढ़ गए। क्या करना होता है, 5/7 9/11 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ओके। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम वो क्या वो करते हैं ना, वो अगर 3 नंबर फाइंड करें तो ऊपर हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 4, और नीचे भी 4। पर रुको ज़रा, सब्र करो, वो क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, शायद पहले लेक्चर में ही था, पता नहीं, उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसमें क्वेश्चन ऐसा होता है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2। रेशनल नंबर फाइंड करते हैं हम, जिसका आंसर भी कुछ ऐसा आता है, 3/7 4/7 5/7। P/Q में वो सब आंसर आते थे, P/Q फॉर्म, दैट मीन्स दीज आर द रेशनल नंबर। उन सब क्वेश्चन में हमने कौन से नंबर फाइंड किए थे, रेशनल। इस बार हमको कौन से फाइंड करने हैं, इरेशनल। इरेशनल नंबर्स मतलब कि कैसे नंबर, तो कि भाई ऐसे नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। अभी जो किया था ना, अभी जैसे 3 नंबर लिखे थे वैसे ही 3 नंबर लिखने हैं, पर इस बार इनके बीच में आने चाहिए भाई, 5/7 9/11 के बीच में आने चाहिए। तो सबसे पहले हमको करना क्या है पता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ये करना है, पहले 5/7 है ना फाइंड करो, हमको पहले 5/7 फाइंड करना है। हम्म 5/7, तो 5/7 होगा ही नहीं, तो 0.0 लगा दो, तो क्या आएगा,
और 7 7 ज़ा 49, 1 बचा, 0 0, 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 3, 0 0, 7 4 28, माइनस, then after 0 0, 7 2 ज़ा 14, 0 0, 7 8, 56, ओके। फिर 0 7 5 ज़ा 35, फिर 0 7 7 ज़ा 49। अब आगे नहीं करना है, बहुत हो गया। ये देखो 7 फिर से आ गया, मतलब रिपीट होना चालू हो गया। 5/7 p/q फॉर्म है, तो उसका आंसर वही आएगा, चलता जाएगा भले लेकिन रिकरिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 7 1 4 2 8 5, फिर से 7, फिर से 1 आएगा, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5। तो 5/7 का आंसर आके आ गया 0.714285 बार, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, 9/11। 9 को डिवाइड करो 11 से, तो 0.0 11 8 88 02। नाउ 0 0, 11 1 ज़ा 11, 20 माइनस 11 तो 9, फिर 0 0, 11 8 ज़ा 88, फिर से 11 1 ज़ा ही आएगा। दैट मीन्स 9/11 का आंसर क्या आ रहा है, 0.818181, मतलब कि 81 बार। चलो ये आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमको इन दोनों के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। सो 3 इरेशनल नंबर्स आर, चलो लिखना चालू करता हूँ। अपनी मर्जी से ही कोई भी लिखना है इस बार भी, बस एक कंडीशन है यहाँ पे, जो भी नंबर लिखेंगे वो इनके बीच में होना चाहिए। मतलब कि देखो 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 0.818181, मतलब 0.81 से छोटा लिखो, 0.71 से बड़ा लिखो, कोई भी इरेशनल नंबर। तो चलो मैं ले लेता हूँ 0.74, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये चलता ही जाना चाहिए और रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन रिकरिंग। तो 0.74 लिख दिया ना, उसके बाद तो कुछ भी नाच गाना करते रहो, 9 0 0 4 2 5, कुछ भी, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर इरेशनल नंबर बन गया। ये वाला इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में है, तो यस है। 0.714 से बड़ा है 0.74, क्योंकि 0.71 है तो 0.74 बड़ा होगा, 0.81 से तो छोटा ही है। एक और 0.75 ले लो चलो, और उसके बाद कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, 9 7 6 ऐसे। और एक और 0.78 ले लो, और फिर अपना चालू करो गाना बजाना। तो इस बार इरेशनल नंबर फाइंड करने थे इन दोनों के बीच में। तो पहले इन दोनों को हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया डिवाइड करने के बाद, फिर हमको पता चल गया इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आएंगे। तो जो 0.72 से स्टार्ट होगा, 71 है, 0.72 73 74 75 76 0.80 तक, फिर 81 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आप लोग बहुत सारे नंबर सोच सकते हो। तो मैंने तो ये 3 लिख दिया, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी 3 लिखना, ठीक है। तो ये भी इसके पहले जैसा ही था, बस इसमें इन दोनों के बीच में कोई भी 3 लिखने थे, और इसके पहले के सब में तो कोई भी 3 लिखने थे, कोई भी। यही सेम आंसर तुम लोग इसके पहले के क्वेश्चन में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल।
चलो बस इतना ही लिखना है। नीचे में ये 5 है, 5 नंबर में से कौन सा नंबर रेशनल है एंड विच वन इज़ इरेशनल, वही लिखना है। तो फर्स्ट वन इज़ रूट 23। तो 23 का रूट निकल पाएगा, अगर निकल जाए तो वो रेशनल हो जाएगा, अगर नहीं निकल पाए तो इरेशनल। तो अंडर रूट 23 उसका रूट नहीं निकलेगा बेटा, सो दिस वन इज़ इरेशनल, बात ख़त्म। 225 उसका रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। अब देखो अगर रूट निकलेगा तो हम कैसे निकालते थे, तो देखो हम ऐसे निकालते थे। अगर इसका रूट निकलेगा तो हम इसके फैक्टर करते थे, पहले इसका 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो फिर हम 3 से करते थे। 225/3 अगर हम करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 775। फिर से 3 से जाएगा 25, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 25/5 तो 5 और 5 1। ये रूट निकालने की देखो टेक्निक। तो अंडर रूट 225 उसका आंसर क्या आया, अंडर रूट 3 × 3 × 5 × 5। फिर रूट निकालने के लिए हमको बनाना है पैर। ये 3 की जोड़ी निकल गई तो वो रूट के बाहर निकल जाएगी, 5 की जोड़ी निकल गई वो भी रूट के बाहर निकल जाएगी। तो ये रूट निकल गया, आंसर क्या आ गया 15। अंडर 225 इक्वल टू क्या होता है 15, और 15 तो रेशनल नंबर है, तो भाई इसका तो रूट निकल गया है। दिस वन इज़ द रेशनल नंबर। रूट मतलब कि पूरा का पूरा रूट निकल गया, सब की जोड़ी बन गई। अंडर रूट 25 का रूट क्या होगा 15, तो ये हो गया रेशनल। देन आफ्टर 0.3796, कुछ रिपीट तो यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में डॉट 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 नहीं लिखा है, मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट इसका एंड हो गया है। टर्मिनेटिंग मतलब कि रेशनल नंबर, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, रेशनल टर्मिनेटिंग। ओके हाँ, यहाँ पे डॉट 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 लिखा है, मैंने क्वेश्चन अभी आधा लिखा था, डॉट 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 लिखा है। 478 ये क्या, यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है 478 मतलब कि ये भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो रेशनल। 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, हाँ 4 टाइम्स 0 है क्वेश्चन में। 1.10 100 1 000 1 000 1 40 1, फिर 5 0 आएंगे। अब आप बोलोगे इसमें रिपीट हो रहा है, तो क्या रिपीट हो रहा है बोलो, इतना रिपीट हो रहा है 1.10 ऐसा तो है नहीं, क्या इतना रिपीट हो रहा है 1.100 किसके ऊपर मैं लाइन लिखूं जो बार बार रिपीट हो रहा है, तब आपको देगा कि नहीं इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। भले 1 के बाद 5 0 आएंगे, फिर 1 के बाद 6 0, लेकिन उसको रिपीट थोड़ी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ बार बार आनी चाहिए जिसके ऊपर मैं लाइन लगा सकूं, ऐसा नहीं है। तो ये वाला इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो बस लास्ट क्वेश्चन में यही करना था, विच वन इज़ रेशनल, विच वन इज़ इरेशनल। तो बच्चों इतना तक कर लेना। 2 होमवर्क दिए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, वो कर लेना बराबर। जो दिया है होमवर्क वैसे सम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले भी 1 मार्क में आ सकते हैं। इसके पहले वाला मैंने बोला, वो भी मैंने पूछा था एग्ज़ाम में, तो कर लेना है सब।